बच्चों हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम निकालना बताया था परफेक्ट स्क्वायर बना के। बच्चों हर चीज का, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम और मिनिमम नहीं निकाला जा सकता। या उसका मैक्सिमम निकलेगा या उसका मिनिमम निकलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू वाला अब ये क्वेश्चन करा रहा हूं और इसको मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा किसका मैक्सिमम निकल सकता है और किसका मिनिमम निकल सकता है। जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों ये पॉलिनोमियल हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला। कैसा पैराबोला मैं ग्राफ से समझाता हूं बच्चों। जैसे ये हमारे अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ये पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। तो ये पैराबोला कैसा होता है बच्चों? ये होता है पैराबोला बच्चों, इट विल ओपन अपवर्ड। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू है ये, इसकी मिनिमम वैल्यू है। और इस मिनिमम वैल्यू को ही मैं आपको पहले कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, किसी भी पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। उस पॉलिनोमियल में मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव लिया था। आज मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव लिया है बच्चों। क्यों बच्चों? अगर ए इज लेस देन 0, यानी ए इज लेस देन 0 मींस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अगर नेगेटिव आए तो इसका पैराबोला कुछ इस तरह से होगा बच्चों। पैराबोला इट विल ओपन डाउनवर्ड, मतलब कैसा होगा? तो ये इसका ऐसा होगा पैराबोला बच्चों। तो उसमें इसका मिनिमम कहीं नहीं है। जैसे भी आप x की वैल्यू माइनस करते जाओ फिर पैराबोला आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइटली, ये भी आगे बढ़ता रहेगा। इट हैज नो मिनिमम। तो इसका मैक्सिमम ये वैल्यू आ गई बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। इस मैक्सिमम वैल्यू को हमने निकालना है। कहां पर आएगी, कैसी कितनी वैल्यू आएगी इस मैक्सिमम की। तो उसको निकालने के लिए मेरे पास इस पॉलिनोमियल को लिखिए पी एक्स दिस इज इक्वल टू -20 प्लस 20x माइनस 4x। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेते हैं -b। इसको करें परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से। कैसे करना है इसको, इसका मैक्सिमम कैसे निकालना है? क्योंकि इसका मैक्सिमम निकलेगा बिकॉज दिस कोएफिशिएंट x इज लेस देन 0। तो इसका मैक्सिमम कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा हमारा -20, इधर माइनस कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है बच्चों, और ये आया हमारे पास -20 माइनस, तो 4 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें कैसे बनाना है? इसको 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। आगे ये -bx को क्या लिखते हैं? दिस इज -2 इंटू a इज 2x इंटू b। अपनी तरफ से कुछ लिखना है ताकि आंसर कितना आ जाए, -20x आ जाए। तो 4x इधर हो गया, 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -bx हो जाता, 5 इज b। तो परफेक्ट स्क्वायर पूरा करने के लिए हमारे पास ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमने लिख दिया, ये भी, इसमें कोई फर्क नहीं डाला हमने। अगर मान लो हम इसमें a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर लिखना जाए, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, लेकिन 5 का स्क्वायर हम अपने तरफ से लिख नहीं सकते, तो -5 का स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी अपनी तरफ से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये 5 स्क्वायर हमने किया है सिर्फ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जितना हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्लस किया उतना हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? ये दिस इज -20 माइनस, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर किस चीज बन गया? a माइनस b का स्क्वायर। दिस इज 2x माइनस 5 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इसको मिला लेते हैं बच्चों। दिस इज -20 माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 25। तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों ये फिर परफेक्ट स्क्वायर जो बना ये नेगेटिव का आया है। तो इसमें जितनी भी छोटी वैल्यू होगी इसकी परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू होती है बच्चों, जो मैं पहले 2 वीडियो में बता चुका हूं आपको, 0। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव तो आएगा नहीं। कोई भी रियल नंबर या 0 होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव नहीं होगा तो सबसे छोटी वैल्यू इधर क्या आएगी 0। अगर ये सबसे छोटी आएगी, अगर ये मैक्सिमम इसको लाने के लिए पॉलिनोमियल है, ये बदल गया इसमें इसकी वैल्यू है 5 माइनस इसका स्क्वायर। तो ये कितना बढ़ लो, ये 5, ये जितना कम होगा उतना ये बढ़ेगा, लेकिन कम भी कितना होगा, कम से कम देखना कितना होगा। तो कम से कम जो होगा बच्चा 0,
क्यों, इससे काम माइनस तो हो नहीं सकता, स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी हो गई 0। तो जब मिनिमम इसको कम करते हैं, 5 में से मिनिमम को कम किया तो मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है जब लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 0। बच्चों क्यों, क्योंकि अगर ये मिनिमम हुआ तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये इसका सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू बच्चों 5 आई। ठीक है, ये मेरा अलग कंसेप्ट, ये मेरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाना था। ओके बच्चों।